सा रोल हमें बस निभाना है कि सड़कों पर हमें वो झंडे ना दें। देशभक्ति की अगर हम बात करें तो वो भाव नितिन जी ने बताया कि अब वो किताबों में ही हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो किताबें ही बदल दी गई हैं, तो भाव ही कहाँ से रहेंगे। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर कोई एक अच्छा सा इमोशनल गाना अगर आ जाए, चाहे उसके पीछे की कहानी कुछ भी हो, हम लोग उसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सोशल मीडिया ने हमारे अंदर से भाव के अलावा वो भक्ति भी खत्म कर दी। हम बड़े इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इन्फ्लुएंस हम किससे हो रहे हैं? सोशल मीडिया वालों से। अगर एक बड़ा कलाकार है, कहते हैं ना 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो उसने चाहे कितना ही अपराध कर रखे हों, लेकिन वो फेमस पर्सनैलिटी है। अगर वो सोशल मीडिया पर आकर एक दिन में एक ऐसी बातें बोलकर चले जाते हैं देशभक्ति के रूप में, तो हम उसको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की उसकी क्या कहानी है हम उसे नहीं देखें। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को आपको महत्वता ज्यादा देनी है और किसको नहीं, ये हमें ही समझना है। सबके अंदर इतना विवेक है, सबको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, किसको अपनाना है किसको नहीं। आज की युवा पीढ़ी कलाकारों को देखकर ज्यादा आकर्षित हो रही है। तो जब आप कलाकारों को देखकर ज्यादा आकर्षित होंगे, तो ये जो हमारे योद्धा हैं, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आजादी दिलाई है, उनसे आप कभी इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक फेक वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं जहां पर सब कुछ दिखावटी है और दिखावा है देशभक्ति का। और अगर जब तक ये दिखावा देशभक्ति का रहेगा, तब तक आपके अंदर कोई भी भाव नहीं आ सकते। और जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएंगे, आप कभी भी एक अच्छे देशभक्त नहीं बन सकते। हाँ, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को आप सड़कों पर निकलेंगे, आप सड़कें भी जाम करेंगे, आपके घरों पर भी एक नहीं 10-10 तिरंगे लटके होंगे, लेकिन तिरंगे घरों पर लगाने से, बाइक रैली करने से, गाड़ियां घुमाने से देशभक्ति का भाव नहीं आता है। और आजकल देशभक्ति भी ऐसी हो चुकी है कि मैंने वीडियो बनाई तिरंगे के साथ, और वही चीज मैंने एक रील बना दी और अपलोड कर दी, और मैं चेक कर रहा हूँ कि इस पे व्यूज कितने आ रहे हैं। ये है देशभक्ति। ये एक्चुअल सिनेरियो है हमारा आज का। हम लोग व्यूज के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं, और उसको कंपेयर कर रहे हैं हम कि देखो इस बंदे के कम व्यूज है, इस बंदे के कम लाइक्स है, इसका मतलब ये कम देशभक्त है, ये देखो ये ज्यादा बड़ा देशभक्त है। अब कहने को तो मेरी भी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा मैं देशभक्त हूं इतना बड़ा। मेरे से ज्यादा काम नितिन भाई ने कर दिए होंगे। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किसको आपको ज्यादा सपोर्ट करना है। आप पीछे जाइए ना, इतिहास में जाइए, उस बंदे के काम देखिए, काम को सपोर्ट कीजिए। अगर मैं आज आ जाऊंगा, फॉर्च्यूनर 3 खड़ी कर दूंगा यहाँ पर, तो लोग कहेंगे अरे बाबूजी आगे चलो भाई, चलो इनके पीछे हो लो। क्या मतलब है भाई? कहाँ गई देशभक्ति? खत्म। और जो व्यक्ति पैदल आ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो क्रांति ला रहा है, उसके पीछे 4 लोग खड़े नहीं होते। और मैं सफारी स्क्वाड पे फॉर्च्यूनर लेके चल दूं तो पीछे भीड़ ही भीड़ आ रही है। सब कुछ दिखावे पे शिफ्ट हो चुका है। तो इसी दिखावे से हमें बचना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। और सबसे पहले हर व्यक्ति में बुद्धि है, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है। छोटा आदमी हूँ, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बोल के जाऊँगा, बस इतनी बात कहूँगा, अपने विवेक का आप सही जगह इस्तेमाल करें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर विचार हमारे साथ में निरंतर संघर्ष करने वाले हमारे क्रांतिकारी भाई गगन यादव जी ने बहुत सुंदर विचार हमारे बीच में रखे कि आजकल किस प्रकार की देशभक्ति हमारे देश के नौजवानों में हो चुकी है, और देशभक्ति का अर्थ किस प्रकार बदल कर रख दिया गया है, उसका पूरा परिप्रेक्ष्य आपके सामने भाई गगन यादव जी ने आपके सामने रखा कि क्या पूरा अर्थ आजकल देशभक्ति का हो चुका है। हमें अपना आशीर्वाद देने वाले पूर्व रिटायर ऑफिसर, IAS ऑफिसर आदरणीय प्रभात रॉय सर को मैं बुलाना चाहता हूं कि वे आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें।
अपराध जो है इंसान को प्रभावी बनाए, लेकिन आप लोगों को देखकर मेरे अंदर भी सोच आ जाता है। सुरजीत त्यागी जी और हमारे प्रदेश त्यागी जी दोनों बोले, बहुत बढ़िया बोले। हमारी बहुत अच्छा बोली, और लोग गगन यादव बैठा बहुत बढ़िया, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अब उम्मीद जागी, उम्मीद मरी नहीं है सूरज की। तो देखिए अंधेरा कई बार छाता है लेकिन सूरज भी निकलता है, तो कम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। तो ठीक है, अंधकार है, ये बात ठीक है कि पुराने क्रांतिकारियों के बारे में या पुरानी जो हमारी अच्छी ट्रेडिशन है उनको भुलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना, क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया हमारा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बुरा नहीं है, लेकिन अपने मुल्क को भूलना बुरा है। सारी दुनिया को जानना चाहिए आपको। ये क्या करके वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमने पढ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन अपने मुल्क के बारे में भी जानो। जो अपने को नहीं जानता वो दूसरों को क्या जानेगा, कैसे जानेगा। आज यही हमारे साथ हो रहा है। ये नितिन जब कार्यक्रम करता है, मैं अगर इंडिया में होता हूँ, भारत में होता हूँ, यूरोप में होता हूँ, मैं जरूर आने की कोशिश करता हूँ। कोई भी इस तरह का प्रयास होता है जो हमको अपने देश से जोड़ता है, अपने मुल्क की मिट्टी सौगंध हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश करता है, अपने पुरखों को याद करता है जिन्होंने इतने बलिदान दिए। तो ये जो भारत माता क्या है, क्या है भारत माता? शी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर गरीब इंसान भारत माता नहीं है तो फिर कोई भारत माता नहीं। अगर किसान भारत माता नहीं है तो फिर कोई भारत माता नहीं है। अगर मजदूर भारत माता नहीं है तो फिर कोई भारत माता नहीं है। सब मिलकर के भारत माता क्या है? भारत माता की कोई भौगोलिक नक्शा नहीं है, ना वो हिमालय पर्वत है, तो ना ये वसुंधरा है, सिर्फ ये सब मिलकर भारत माता है। ये मनुष्य, प्रकृति, ये पानी, ये सब मिलकर भारत ऑल। तो आपने हिंदू भारत माता, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, कुछ लोगों ने मुस्लिम राष्ट्र बना के देख लिया, वो उसको राष्ट्र कहते थे, इस्लामिक राष्ट्र बोलते थे। अब जाके देखो पाकिस्तान हम तो कितनी बार गए, 2 टुकड़ों में बटा नहीं बना, धर्म के नाम पर बना था, और अब फिर बटने वाला है। बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान विद्रोह के कगार पर 2 लाख ऑपरेशन करती थी लड़कियों, 2 लाख पाकिस्तानी आदमी, तो नहीं बनाना धर्म के नाम पे। अगर इस्लाम बड़ा मजबूत धर्म है तो बढ़िया बन जाना चाहिए। 52 देश है ना इस्लाम के नाम पे, भाई अलग अलग क्यों, एक बनाओ। अगर धर्म एक है, मजहब एक है, तो मजहब के नाम पर राष्ट्र नहीं बनते। राष्ट्र बनते संस्कृतियों के आधार पर। अंदाजे जिंदगी क्या है हमारी, व्हाट इज आवर लाइफ स्टाइल। राष्ट्र धर्म के आधार पर नहीं बनते। धर्म तो पीछे छूट गया बहुत। कौन मान रहा है धर्म को? मैं तो सुबह हजरा था इससे, एक वो इनका ही दोस्त है, मैंने कहा भाई क्यों नहीं आ रहा, उसको क्यों नहीं बोला कि उसका कुत्ता मर गया। उसका नाम है एलेक्स। मैंने कहा वी आर लिविंग इन डॉग कल्चर। हम लोग कुत्ता संस्कृति में जी रहे हैं। गाय की तो हम खाली नाम ले रहे हैं, गाय पॉलिथीन खा के मर रही, लाखों गाय, फिर पाखंड कर रहे हैं हम लोग। अगर आपने गाय की रक्षा करनी है तो सबसे पहले हुकूमत रक्षा करे ना गाय की। गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। ये मिलिट्री फार्म हाउस होते थे, याद है आपको? आपको याद होगा, सबने देखे होंगे। टोटली डिसबैंड, नष्ट कर दिए गए। सरकार ने खुद ही आज जाइए, गाय पलती थी, नहीं पलती थी। तो मेरा मतलब है, बड़े बड़े कोठियाँ हैं हमारे पास, बड़े बड़े हिंदू धर्म की हम बातें करते हैं। गाय हमारी माँ है, मैं उसको भारत माता मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ पॉलीथीन खा रही भारत माता, जरा देख लो। लोग हंसते हैं, मैं कमनी का हटन जाता हूँ। ये अगर भारत माता नहीं है तो फिर कोई माता नहीं है। तो ये देश तो गाय का देश है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ नाटक करते हैं, क्या ड्रीम ड्रामा, गाय के नाम पे भी एक ड्रामा हो रहा है। तो गाय तो सबसे पहले हुकूमत रक्षा करें, क्योंकि हुकूमत से ही नीचे कल्चर बैठती है। जैसे आप कहते हैं ना, लाइफ स्टाइल क्या है, यथा राजा तथा प्रजा, ये लोकतंत्र में भी लागू है, क्योंकि राजा को आप चुनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि आप खराब नहीं है, आप खराब है तभी तो राजा खराब है। क्यों साहब, पहले राजा खराब होता है तो प्रजा खराब होती, अब प्रजा पहले खराब होती है तो राजा